पुस्तक का नाम है मानसिक शक्ति, माइट ऑफ माइंड। लेखक है मिसेस जेम्स एलन। अनुवाद किया है बाबू चेतन दास। प्रकरण पहला, मन का वशीकरण। जब तुम्हारा मन इधर उधर परिभ्रमण करे तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसको बड़ी बड़ी समस्याओं पर लाकर स्थित करो। जेम्स एलन। जब मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में पैर रखता है तो सबसे कठिन बात जो इस शिष्य को मालूम होती है वह मन को अपने वश में रखना है। यह कितना क्लिष्ट और कष्ट साध्य कार्य है, इसका केवल वे ही मनुष्य अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ परिश्रम किया है। जब हम विचारों को अपने अधीन रखने के संबंध में सोचते हैं तब हमें कुछ अनुभव होता है कि मन सदैव कितना उद्दंड और अशासित अवस्था में रहता है और वह कैसे हर प्रकार की और हर विषय की विचार तरंगों का पात्र रहा है और कैसे सब प्रकार के संकल्प विकल्पों का द्वार रहा है। इस बात को देखकर हमें बड़ा विस्मय होता है और साथ ही साथ लज्जा भी आती है कि हमने कितना अमूल्य समय व्यर्थ चंचल विचारों में नष्ट कर दिया है। वह समय जिसको यदि हम उचित रीति से उपयोग में लाते और उसको किसी अभिष्ट के सिद्ध करने में लगाते तो निसंदेह हम शक्तिशाली और दृढ़ चरित्रवान बन जाते। ऐसा समय यदि हम शुभ विचारों और शुभ भावनाओं में लगाते तो हमारा जीवन सुधर जाता, हमारी अंतरात्मा पवित्र हो जाती, हम प्रभावशाली बन जाते और हम में आत्मिक शक्ति का महत्व आ जाता। हमारे विचार में किसी मनुष्य के जीवन का वह बड़ा दिन है जिस दिन की उपरोक्त बात की सत्यता उसके हृदय में बैठे। पहले पहले मन वश में नहीं होना चाहता। यह घोड़े के नए बछड़े के समान है जो लगाम लगाते समय बड़ी उछल कूद मचाता है और भागने की कोशिश करता है। यदि हम विचार को अपने मार्ग की ओर चलाना चाहते हैं तो हमारा मुख्य कर्तव्य यह है कि हम धैर्य धारण करें और अपने चंचल और अस्थिर विचारों को निरंतर अपनी ओर खींचते रहें। बार बार हमें कुछ निराशा तथा अधीरता तो अवश्य होगी और हमारा चित्त चाहेगा कि निराश होकर छोड़ दे, परंतु ऐसा करना सर्वदा अपने को हानि पहुंचाना है। सबसे पहली बात जो मन में बैठानी चाहिए धैर्य है। उतावली करने से भी न कभी किसी को कुछ मिला है और न मिलने की कोई आशा है। शीघ्रता करने से काम खराब हो जाता है और काम खराब करने से तो यही अच्छा है कि काम को धीरे धीरे करो और सफलतापूर्वक करो। इसलिए पहले पहल अधिक करने की कभी कोशिश मत करो और न विचार ही विचार में समय नष्ट करो, नहीं तो मन उसकी ओर न लगाने से थक जाएगा और फिर वह उस उत्तम कार्य के योग्य भी न रहेगा जो तुम्हारे सामने उपस्थित है। जो मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों को अपने अधीन नहीं कर पाया है वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसके अभ्यास करने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि यदि हो सके तो प्रातःकाल कुछ समय नियत कर लो और उसी समय मन को स्थिर करना प्रारंभ करो। पहले पहल केवल 10 ही मिनट सही, तत्पश्चात 20 मिनट तक। जब 1 या 2 सप्ताह हो जावे तो समय को बढ़ा लो और आधे घंटे तक ध्यान किया करो और इसी प्रकार मन एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाते जाओ। मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा होगा कि एक शब्द लो और उसी पर मन स्थिर करो। उदाहरणार्थ सहानुभूति शब्द लीजिए। सहानुभूति की सुंदरता पर विचार करो। इसमें दूसरों को सुखी करने की कितनी शक्ति अव्यक्त है, किसी प्रकार और कब वह दूसरों के साथ की जा सकती है, इसके भेद प्रभेद पर सब प्रकार से विचार करो। संभव है कि ऐसा करते समय तुम्हारा मन किसी अन्य बात की ओर चला जाए और तुम समझो, आहा, यह तो बड़ा मनोरंजक है, अब मैं इस पर विचार करूँगा। परंतु ऐसी भूल कभी न करना। अपने मन को उसी तरफ फेर लो और उसी शब्द पर बराबर विचार करते रहो जिस पर पहले करते थे। यदि चाहो तो दूसरे सवेरे कोई दूसरा शब्द ले लो और फिर वह शब्द जीवन और स्वभाव से क्या संबंध रखता है इसको सोचो। जब तक उस शब्द के गुण तुम्हारे जीवन में प्रवेश न कर जाए तब तक उसको न छोड़ो। सने सने शब्दों से सिद्धांतों तक पहुंच सकते हो और तुमको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा कि तुम अपने प्रातःकाल के ध्यान के विचार का अर्थ दैनिक व्यवहार में प्रयोग कर रहे हो। निसंदेह यह प्रयोग होता रहेगा और तुम जानोगे भी नहीं। ऐसा अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि जब गंभीर विचार हम किसी बात पर करते हैं वह स्वभाव हो जाता है। मैंने एक बार एक युवती को देखा था जो कि बड़ी मुश्किल से लिख पाती थी।
बुरे लेख के कारण स्कूल में उसका सदैव निरादर हुआ करता था और उसके शिक्षकों को पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब इसका लेख नहीं सुधर सकता और लड़की स्वयं भी निराश हो गई और बड़ी दुखित थी। अब वह किसी छुट्टी के दिन अपनी सखी के यहाँ गई, जिसने उसके दुख को सुनकर पूछा कि बताओ तुम किस प्रकार लिखना चाहती हो। लड़की ने दुखी मन से उत्तर दिया, ओहो, मैं इसको नहीं जानती, मैं इसके मारे मरी जाती हूँ, मुझे उन कापियों के देखने से भी घृणा होती है। उसकी सहेली ने कहा, अच्छा कापियों को जाने दो, अब तुम यह बताओ कि किसका लिखना सुंदर है। लड़की ने जल्दी से जवाब दिया कि मेरे विचार से अमुक लड़की बहुत ही सुंदर लिखती है, यदि मैं उसके समान लिख सकूं तो अच्छा हो, परंतु यह असंभव है क्योंकि मेरे शिक्षक मुझसे कहा करते हैं कि तुम कभी भी सुंदर नहीं लिख सकती। उसकी सखी ने कहा कि अब तुम अपने शिक्षकों की बात को बिल्कुल छोड़ दो, सब कापियों की सुध विसार दो, सब दुखों को भूल जाओ और अब अपने मन को उस सुंदर लेख की तरफ लगाओ जिसकी कि तुम इतनी प्रशंसा करती हो। उसके अक्षरों को बार बार पढ़ो और प्रत्येक अक्षर के झुकाव पर भली प्रकार विचार करो। देखो उसमें क्या गुण है, अक्षर कैसा सुडौल और सुंदर है। जब तुम लिखने को अपना कलम उठाओ तो मन में यह विचारो कि यही मेरा आदर्श है, इसी के सदृश में लिखना चाहती हूँ। दिन में कई बार उसकी बाबत विचार करो, यह सोचो कि तुम उसके अनुसार लिख रही हो और अब सोचो कि कैसी खुशी तुम्हें होगी जब तुम ऐसा लिख सकोगी। लड़की ने प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य ही ऐसा करूँगी, क्योंकि यह बात उसके हृदय में बैठ गई थी और उसको उससे अत्यंत प्रेम हो गया था। गर्मियों की छुट्टी के बाद वह स्कूल आई। उस समय उसका लिखना उसके शिक्षकों से अच्छा था। उस आदर्श ने वास्तव में उसको आदर्श का ही काम किया। यह बारंबार किसी विषय पर विचारने की शक्ति और एक स्थिर आदर्श के प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण है। ग्रंथकार का कथन है कि मनुष्य अपने उच्च नीच विचारों के अनुसार अपने उच्च नीच अवस्था में रहते हैं। उनका संसार इतना संकीर्ण और अंधकारमय है जैसे कि उनके संकीर्ण और गंदे विचार होते हैं, परंतु यदि विचार उदार और उत्तम है तो उनका कार्य भी बड़ा और सुंदर है। उनके चारों ओर की वस्तु उन विचारों के रंग से रंग जाती है। जिस प्रकार लड़की पहले अच्छा नहीं लिख सकती थी, परंतु ज्यों ही आदर्श लेख को उसने अपने सामने रखा त्यों ही वह सुंदर लिखना सीख गई। उसी प्रकार आत्मा के सामने भी कोई आदर्श चरित्र होना चाहिए जिसकी ओर बढ़ने का वह यत्न करे। यदि वह कुछ उन्नति करना चाहता है, पहले हमको अपने आत्मबल की परीक्षा करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को जान जाए। मनुष्य का मन बहुत ही गंभीर है और अपने आप का ज्ञान करना ऐसा सरल नहीं है जैसा कि पहले पहल दिखता है। यदि हम विचार अधिकार के बाबत थोड़ा भी जानना चाहते हैं तो पहले हमको अपना ज्ञान होना चाहिए। हम अपने विचारों के टुकड़े करें, अपनी इच्छाओं की संभाल करें और अपने से पूछें कि हमने वह कहाँ और यह क्यों किया। हम फिर से गत दिन और घंटे को याद करें और अपने प्रत्येक कार्य को तराजू में तौलें। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार है? यदि है तो हमें प्रतिदिन आत्मा परीक्षा के लिए थोड़ा बहुत समय खर्च करना चाहिए, जिससे हमें यह ज्ञान हो जाए कि हम क्या है और कहाँ है। अपनी आत्मा पर सत्यता का पूर्ण प्रकाश डालने से मत डरो। जो कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो उसे स्वीकार करने से मत झिझको। याद रखो, आदर्श तक पहुंचना अपने आप को मालूम करना है। जो कुछ हम है इस अवस्था से उस दर्जे पर जाना है जैसे कि हम होना चाहते हैं। आत्मा में किसी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। हाथों का फैलना किसी उत्तम और उच्च वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है, क्योंकि जब दृष्टि आदर्श पर नहीं होती है तो मनुष्य नाश को प्राप्त होता है। जब हमें आत्मा परीक्षा से यह बात ज्ञात हो जाए कि हम क्या है और कहाँ है, तो फिर हमें अपने आदर्श को स्थिर कर लेना चाहिए और उसको अपने सामने रखकर एकाग्र मन से उसकी ओर ध्यान लगाना चाहिए। यदि हम इस प्रकार नित्य प्रति करते रहेंगे तो अवश्य ही अपने आदर्श के सदृश हो जाएंगे। यही हमारी कोशिशों का प्रतिफल होगा। प्रकरण दूसरा, मन की उत्पादन शक्ति। सत्यता को जानकर तुम्हारे हृदय को फिर भ्रम का दुख नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप जानने से इस बात का पता लग जाएगा कि सब पदार्थ तुम्हारे अधीन है। मनुष्य में उत्पादन शक्ति क्या वस्तु है? केवल विचार शक्ति। विचार करना क्या है? उत्पादन है। इस प्रकार हम जीवन पर्यंत उत्पादक रहे हैं।
वरन हमें इसका कुछ भी पता नहीं। हमने समझा था कि उत्पन्न करने की शक्ति कोई अद्भुत और अनोखी वस्तु होगी, जिसको कि हम बड़ी खोज के बाद किसी दिन बाहर से पाकर ग्रहण करेंगे। हम यह नहीं जानते थे कि जिस वस्तु की तलाश में हम बहुत दिनों से थे, वह हम में सदैव से मौजूद है और हर समय हमारे साथ रहती है। बात केवल इतनी है कि समुदाय रूप शक्ति होने, उचित रीति से काम में लाए जाने और मतलब के लिए काम में लगने के बजाय जल प्रपात की भांति वह निरंतर नष्ट होती रही। वह उत्पादन शक्ति होते हुए भी हमारे जीवन को निरर्थक और बेकार बनाए रही। दिन आया दिन गया, ईश्वर ने एतवार छुट्टी का दिन दिया इत्यादि प्रकार का जीवन रह गया। अन्य समय में जब हम इसको काम में लाए भी तो बुरे कामों में। हमने अपने मन को रोग और शोक में, दुख और विपत्ति में, पश्चाताप और प्रलाप में लगाया, मानो ये मनुष्य के भाग्य में ही है। वास्तव में हमने स्वयं इन चीज़ों का पैदा किया और विचार की उत्पादन शक्ति द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मन उत्पादक है। इस कथन की सत्यता जितनी हम माने उतनी ही अच्छे अच्छे विचार और योगावस्था हम उत्पन्न करेंगे। परंतु यदि मन द्रुतगामी घोड़े को भांति हो, जो दांतों के बीच लगाम होने पर भी क्रोध और अहंकार, भय और भ्रम के कारण वेग से दौड़ा चला जा रहा है, तो उससे उसकी भी वैसी ही अवस्था हो जाएगी। कसाय से दुख और रोग उत्पन्न होगा। क्रोध से आत्मा क्रूरता और शरीर में कठोरता आती है, जिससे जीवन महा दुखमयी हो जाता है और विपत्ति और रोग का कारण होता है। भय और घबराहट से काम में असफलता और दरिद्रता का चित्र सामने आता है और यह समझने लगता है कि मैं अभागी हूँ, निर्धनी हूँ। फिर इस विचार का उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एक बार एक छोटा सा जलप्रपात किसी पहाड़ी से नीचे बह रहा था। इसका उद्गम उस पहाड़ी के ऊपर था और इसका जल नीचे बहकर समुद्र की ओर जा रहा था। उसको बहते हुए युग व्यतीत हो गए, परंतु किसी को इस बात का ज्ञान स्वप्न में भी न हुआ कि पानी की उस धारा में कोई शक्ति छिपी हुई है। एक दिन एक व्यक्ति ने, जो अपने मित्रों से शान में कुछ बढ़ा चढ़ा था, वह देखा कि उसमें एक शक्ति छिपी हुई है, इसलिए उसका बहाव नियम पूर्वक अपने अधीन किया जाए, ऐसा विचार कर उसने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और उस पर बांध बनाए और जलाशय बंधवाए। उसने इंजीनियर बनवाए और पानी उठाने के लिए पाहिए खड़े किए। फिर क्या था, उस छोटे चश्मे ने, जो कि शताब्दियों से पहाड़ के नीचे निरर्थक बह रहा था, एक महान शक्ति धारण की। उससे जब कितनी ही आटा चक्की चलने लगी, बड़े बड़े गहरे जलाशय में पानी जमा करके लोगों को पहुंचाया जाने लगा और उसी के जोर से बिजली की शक्ति भी पैदा की गई, जिससे शहरों की गलियां और मकान रोशन हुए। इन सबका प्रधान कारण एक वही व्यक्ति था जिसने कुछ विचार करने का कार्य किया था। हजारों मनुष्यों ने यह जलप्रपात देखा, परंतु कुछ न देखा। हाँ, एक मन था जिसने वह धारा देखी और उसकी अव्यक्त शक्ति और उस शक्ति का प्रयोग और कार्य देखा। उसने देखा कि शताब्दियों से एक बड़ी काम देने वाली वस्तु निरर्थक पड़ी है और राह देख रही है कि मनुष्य मुझको जाने। उसके मन के चित्र ने उस वस्तु को उत्पन्न किया जिसका वह चित्र थी। इसी प्रकार मन भी सोते की भांति चलता रहता है और जीवन की पहाड़ी से नीचे उतरते हुए अपने आप को नष्ट कर रहा है और मन के स्वामी को पता नहीं है कि मैं किस शक्ति का स्वामी हूँ। परंतु इतस्ततः कुछ स्त्री पुरुष सचेत हो रहे हैं और विचार करना प्रारंभ कर रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं, प्रकाश की खोज में है। वे इस बात को समझ रहे हैं कि मनुष्य आत्मा का आदमत्व क्या है और यह समझ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, और इसका फल यह है कि वे सुखी और आनंदित करने के लिए उत्पाद शक्ति को प्रयोग में लाने का उद्योग कर रहे हैं। अब उन्हें मालूम हो रहा है कि वे जीवन समुद्र में बहते हुए काष्ठ की भांति भाग्य और परिस्थितियां रूपी लहरों के अधीन नहीं हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि हम अपने भाग्य और बाह्य परिस्थितियों के निर्माता स्वयं ही है और हम ही अपने विचार स्रोत पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। हम ही अपने मार्ग को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। हम ही खराबी को दूर कर सकते हैं और उसको सद्मार्गों पर लगा सकते हैं। वे यह मालूम करने लगे हैं
कि हमारे भीतर एक शक्ति विद्यमान है जिसको उचित मार्ग पर लगाने से हमें सब प्रकार का सुख और शांति मिल सकती है। जब मनुष्य को इस सत्यता का पता लग जाता है तो उसे कैसी खुशी होती है। इस बात के जानने के आनंद का क्या कहना कि हमारा जीवन भी उतना ही अच्छा और उत्तम बन सकता है जितना कि हमारे पड़ोसियों का है। हमारे नेत्र खुल गए हैं और अब हम देख सकते हैं कि हम निर्धन केवल इस कारण से रहे हैं कि हमने उस भलाई को नहीं प्राप्त किया जो कि हमारे चारों ओर थी। ठीक बात है, उस समय हमारे नेत्र ऊपर को उठे हुए थे, इससे हमने उसको स्वप्न में भी नहीं देखा। हमने एक बार भी इस बात पर विचार नहीं किया कि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए परिमित है या नहीं, जबकि दूसरे उसकी जीवन प्रद रश्मियों का भंडार रखते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य सबके लिए प्रकाशित होता है और जितनी उष्णता और ज्योति की हमें ज़रूरत है हम उससे पा सकते हैं। हमें इस बात का स्वप्न में भी विस्मय नहीं हुआ कि वायु जिसमें कि हम श्वास लेते हैं कहाँ से आती है। उसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। जिस भोजन और जल की हमें आवश्यकता होती है उस पर भी कुछ विचार नहीं करते हैं। कैसा आनंद हो यदि हम जान जावे कि केवल सब हवा ही हमारे नहीं है जिसकी हमको आवश्यकता है, यह धूप ही हमारी नहीं है और यह अन्न जल भी हमारा ही है, किंतु इतना ही और इसी प्रकार हर एक लाभदायक कार्यकारी वस्तु भी हमारी है। जिस किसी की हमें इच्छा है और जिस वस्तु का भी हमारा मन इच्छा करता है, जो कुछ भी भलाई हम हमारे साथ चाहते हैं, जिस किसी भी पद पर हम पहुंचना चाहते हैं, वह सब हमारा है, अर्थात मेरा भी और आपका भी। और यदि हम विचारपूर्वक रहे, सचेत होकर रहे, जोश के साथ रहे और दृढ़ता से रहे तो इन बातों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जाको जा पर सत्य सनेहु सो तिहि मिलत न कछु संदेहु। प्रकरण तीसरा, विचार शक्ति जादू है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति जहाँ तक मनुष्य का संबंध है विचार शक्ति है। विचार के कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है और इसी के कारण वह नीच और अधर्म हो जाता है। मनुष्य ऐसा ख्याल करता है कि उनकी उन्नति और अपने साथियों से आदर व सत्कार किसी शक्तिवान व्यक्ति की कृपा से या परिस्थितियों के द्वारा प्राप्त होता है, परंतु ऐसा नहीं है। जो ऐसा ख्याल करते हैं यह उनकी बड़ी भारी भूल है। जैसे मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है उसी के अनुसार उसकी उन्नति या अवनति देखी जाती है और उसी के अनुसार उसमें आत्मबल पाया जाता है। मनुष्य अपने विचारों का फल है, इस बात को महर्षियों ने कई युग हुए कह दिया था, परंतु बड़ा ही अचरज है कि इतना भारी समय बीत गया परंतु इस विचित्र सत्यता का पता बहुधा मनुष्य को नहीं लगा। हमने विचित्र इसको इसलिए कहा है कि इसका संपूर्ण अर्थ विचित्र है। मनुष्य अपनी वसौती, स्थिति, वंशावली, बाह्य क्षेत्र और कुछ बाह्य शक्ति का जिस पर वह अपने जीवन, चरित्र, सौभाग्य और दुर्भाग्य का भार सौंपते हैं, विचार सैकड़ों वर्षों से करता चला आता है। अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए मनुष्य कभी इस वस्तु का दोष देते हैं और कभी उसको, और सदा अपने बाहर उसके कारणों को ढूंढा करता है। किंतु बात यही है कि अपने भाग्य के बनाने वाले स्वयं आप हैं। प्रत्येक समय मनुष्य अपने आप को बनाते रहते हैं। मूर्ख, अविश्वासी व्यक्ति भी अपने ही विचारों का उत्पादन है। मनुष्य केवल अपने ही नीच, द्रोणित और बुरे विचारों के कारण नीच, द्रोणित और बुरा बन जाता है। कमजोर और अस्थिर विचारों के कारण मनुष्य निर्बल और चल प्रवृत्ति बन जाता है। यदि तुम किसी दिन कहीं पर भी मनुष्य के हृदयस्थ विचारों का पता लगाना चाहते हो तो उनके विचारों को देखकर फौरन पता लगा सकते हो कि यह मनुष्य अच्छे विचार वाला है या बुरे। उदास चेहरे को देखो जिसके पीछे दिमाग है, जिसमें एक के पीछे एक मूर्खता के विचार उठते हैं और ग्रीष्म ऋतु के बादलों की भांति भागते हुए चले जाते हैं। कोई भी विचार क्षण भर के लिए भी नहीं ठहरता, एक ओर से आता है और दूसरी ओर से चला जाता है। यदि तुम किसी उदास और हततेज चेहरे की ओर देखो जो कि भोग विलासों और बुरी आदतों के कारण बिगड़ गया है तो तुम फौरन उसमें रहने वाले विचारों का ठीक ठीक पता लगा सकते हो। लेकिन किसी किसी का यह भी कहना है कि मुख देख मनुष्य के अंतर्गत विचारों का पता लगाने में कभी कभी भूल होना संभव है।
परंतु मेरे ख्याल से कभी भी भूल नहीं हो सकती। पवित्र और उत्तम विचार का कभी बदमाश जैसा चेहरा नहीं हो सकता और न आत्मत्याग और संयम से शराबी जैसा चेहरा हो सकता है। प्रकृति में भी कभी भूल नहीं देखी जाती, हमको उसका कौड़ी कौड़ी बदला चुकाना पड़ता है। क्या अच्छा हो यदि एक एक मनुष्य को पकड़े और उनसे कहे, देखो भाई, तुम्हारे पास पारस पथरी है और इस अमूल्य शक्ति की सहायता से जो कि तुम्हारे पास है, तुम अपने जीवन की कुल नीच धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हो। हाँ, तभी तो अगर कोई यह कर सके, यदि किसी ने कभी ऐसा किया हो तो पागलपन समझा जाएगा। परंतु यह सत्य है कि मनुष्यत्व में यह द्योतक और परिवर्तन करने वाली शक्ति है, परंतु शोक है कि वे ये नहीं जानते। जिस बात को नेता और शिक्षक लोग नहीं जानते, भला उसको अन्य पुरुष कैसे जान सकते हैं। प्रत्येक सभा, सोसाइटी और गिरजाघर में यह बात अवश्य सुनने में आती है कि यह करो वह करो, परंतु उस अमूल्य रत्न के बाबत कुछ भी सुनाई नहीं देता जो कि हमारे हृदय में छिपा हुआ है और उसको पहचानने की आवश्यकता है। मुझे प्रायः इस बात पर बड़ा अचंभा होता है कि क्या फल होगा यदि कुछ साहसी धर्मगुरु अपना साधारण उपदेश देने के बजाय, जिसका लोगों पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, यदि जोर के साथ यह कहे, घर जाओ और विचार करो। यह कितनी बड़ी शिक्षा होगी। मनुष्यों को विचार करने का ढंग बदलाना चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। यह विचार तो सीधा है, परंतु जब जनता के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है तो यही सबसे बड़ी आपत्ति उपस्थित होती है। मनुष्य कब देखेंगे और जानेंगे कि उनकी सफलता कार्य में नहीं है, बल्कि कार्य की विधि में, और विचार ही विधि है। मनुष्य वैसा ही होगा जैसा उसका विचार होगा। किसी बात के ऊपर गंभीर और पूर्ण विचार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मस्तक में विशेष प्रकार के विचार के लिए स्थान बन जाएंगे। यदि तुम्हारे विचार गंदे और तुच्छ होगे तो उस समय उस स्थान को दूर करके बुरे विचार से छुटकारा पाना कठिन जान पड़ेगा। जो विचार बार बार मस्तक में उठा करता है वह लोहे की कड़ी के समान है, जो तुम्हें दृढ़ता से उस वस्तु के साथ जकड़ता है जिसका तुमने विचार किया है। यदि तुम्हारे विचार गंदे और द्रोणित है तो जितने बुरे और द्रोणित है वे उतने ही नीच और द्रोणित तुम हो जाओगे। इससे तुम बच नहीं सकते। यदि तुम्हारे विचार पवित्र, शुभ और अच्छे हैं, तुम सभ्य बन जाओगे। फिर तुम बिगड़ नहीं सकते। जैसा मनुष्य विचारता है उसी के अनुसार वह बन जाता है। प्रकरण 4, इच्छा अथवा अभिलाषा। तुम क्या चाहते हो? इसको इस प्रकार भी कह सकते हो कि तुम्हारी क्या अभिलाषा है। जिसकी पूर्ण मनोबल से इच्छा अथवा अभिलाषा होती है, हम उसके ऊपर विचार करते हैं और फिर उसकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। हमें मालूम होता है कि इच्छा करते हैं, परंतु जब हम अपनी इच्छाओं को भली भांति परीक्षा करते हैं तो प्रायः देखते हैं कि वे हार्दिक नहीं है, अथवा हम किसी आदर्श की अभिलाषा करते हैं, परंतु पूर्ण रूप से विचार करने पर हम देखते हैं कि वह केवल बाहरी मन से है। हम उनको आसानी से छोड़ देते हैं। यथार्थ में हम यह करते हैं कि किसी वस्तु को चाहते तो बहुत है, परंतु उस पर पूर्ण विश्वास नहीं रखते कि वह मिलेगी। इस प्रकार की इच्छा उत्पादक नहीं है, यह केवल चलतू भ्रम है जो पैदा होते ही नष्ट हो जाता है। इससे क्षण भर भी मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसी इच्छा या अभिलाषा हानिकारक होती है, किंतु मेरा यह विश्वास है कि चरित्र पर इसका प्रभाव अत्यंत हानिकारक और बुरा पड़ता है। यदि किसी मनुष्य को विचार शक्ति दृढ़ है, छाया मात्र नहीं, और उसकी इच्छा संसार में भलाई करने की है, तो उसको चाहिए कि वह अपने क्षणिक आशाओं और व्यर्थों के विचारों को एकदम दूर कर दे। अधूरी इच्छा जो भ्रम से संयुक्त हो, साल 6 महीने तक अपने मन में रखना और फिर उसको छोड़ दूसरी बात की इच्छा करने लगना शारीरिक बल को खोना है और शक्ति को क्षीण करना है, और बराबर ऐसा करने से अंत में किसी काम पर दृढ़ ध्यान लगाने की शक्ति सर्वथा जाती रहती है। इस प्रकार का मनुष्य कभी अपना अभिष्ट नहीं प्राप्त कर सकता। यह मनुष्य श्रेणी से गिर जाता है। जो मनुष्य अस्थिर चित्त वाला है वह समुद्र की तरंग के समान है जो वायु से विताड़ित होती रहती है। ऐसे मनुष्य पर परमेश्वर कभी दया दृष्टि नहीं रखता और न कुछ वह कृपा पात्र होता है। द्विचित मनुष्य अपने सब कार्यों में अस्थिर रहता है। इसलिए जो मन आज एक वस्तु की इच्छा करता है
और कल दूसरी वस्तु की, वह अस्थिर कहलाता है। ऐसा मन इच्छा रूपी झोंकों के साथ उड़ा करता है। जिस प्रकार जीवन रूपी समुद्र की वायु विताड़ित लहरों के ऊपर पतवार रहित नौका, जिसका कि कोई निश्चित बंदरगाह नहीं होता, डामाडोल होती हुई जिस चाहे ओर चली जाती है, वही हाल मनुष्य के चंचल चित्त का है। ऐसा मनुष्य कभी परमेश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। एक प्रकार की इच्छा निराशाजनक भी होती है। यद्यपि ऐसी इच्छा अपने आप बलवती और सच्ची भी हो, परंतु साथ ही इसके कभी कभी उसी के साथ निराशा भी होती है। कुछ समय हुआ, मैं एक आदमी से बातचीत कर रहा था। वह पुरुष बड़ा ही गंभीर और शांत था। अपने जीवन के परिपूर्ण करने के लिए उसने किसी प्राप्ति की इच्छा की, परंतु उसको विश्वास नहीं था कि ईश्वरीय नियम उसको कुछ प्राप्ति करा देंगे या नहीं। उसकी इच्छा के साथ ऐसी द्विविधा थी कि वह रो रो कर कहता था, क्या रोने से चंद्रमा हाथ में आ सकता है? ऐसी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि अविश्वास उसकी नास्तिक अवस्था कर देता है और मनुष्य इच्छित वस्तु को प्राप्ति की ओर नहीं जाएगा और न उसको पाने का हार्दिक यत्न करेगा। यहाँ अब मुझे यह बतलाने दो कि कहीं मनुष्य ऐसा न समझ बैठे कि मैं यह शिक्षा दे रहा हूँ। अपना मुंह खोलो, आंखें बंद करो और फिर देखो ईश्वर तुम्हें क्या भेजता है। यह बात मेरी सम्मति से विपरीत है। किसी चीज की इच्छा करने से मेरा अभिप्राय यह है कि कोई बड़ी सफलता की अभिलाषा हो और किसी उत्तम और उत्कृष्ट जीवन के अवसर और ईश्वर की कृपा पात्रता के योग्य हो। मेरा अभिप्राय यह है कि अपने हृदय से बाह्य किसी बड़े उत्तम पदार्थ की प्राप्ति का विचार हो, कि हम तन मन से किसी लक्ष्य बिंदु तक पहुंचने का यत्न करें। क्या यह संभव है कि इस प्रकार की उत्कट अभिलाषा रखते हुए तुम चुपचाप बैठे रहो और कुछ न करो? नहीं नहीं, तुम्हारा सारा जीवन काम करने में लगा ही रहेगा। लाचार तुमको आगे चलना ही पड़ेगा। इस कारण से अपने लक्ष्य बिंदु तक पहुंचने के लिए हर प्रकार का यत्न करो। इस प्रकार तुम निठल्ले और बेकार न रहकर काम करने के लिए सदैव तत्पर रहोगे और हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहकर अभिलाषा पूर्ण होने को आशा न करोगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा परिश्रम विफल नहीं होगा। वह विफल हो नहीं सकता, अवश्य में सफलता होगी। वस्तु के भले बुरे मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी वस्तु को पा करके उसी से ठीक ठीक अनुभव प्राप्त करो कि उसकी प्राप्ति लाभदायक है या नहीं। जिस वस्तु को तुम हमेशा इच्छा किया करते थे, क्या वह तुमको नहीं प्राप्त हुई और इच्छा दृढ़तापूर्वक हार्दिक थी, तो तुम सदैव यह विचारोगे, क्या अच्छा होता यदि मुझको वह वस्तु मिल जाती जिसकी मैं इच्छा करता था, तो मेरा जीवन सफलीभूत और आनंदमय बन जाता। दृष्टांत के तौर पर एक आदमी को लो जो बहुत धन की इच्छा किया करता है, जो रुपये की गरज से रुपये की ओर ध्यान लगाए रहता है। वह इस संसार के सब सुवर्ण की इच्छा इस अभिप्राय से करता है कि मैं अपने भाइयों से धनी हो जाऊं। जब लखपति हो गया और दुख तनिक भी कम नहीं हुआ, तो अंत में फिर वह सच्चे धन की ओर लगेगा, जो कि शाश्वत और सुखकर है और जिसकी प्राप्ति से आत्मा को सब प्रकार का सुख और शांति मिलेगी। प्रकरण 5वां, बाह्य क्षेत्र पर विचार का प्रभाव। यह बात केवल मानी हुई है कि जीवन के सुख दुख पर बाह्य क्षेत्र का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। इसके समझने के केवल 2 मार्ग हैं। पहला तो यह कि कुछ व्यक्ति अपने को और दूसरों को बाह्य क्षेत्र का शिकार समझते हैं। जब वे अपने चारों तरफ दृष्टिपात करते हैं तो उन्हें निर्धनता, अपवित्रता और कुत्सित मकानात ही दिखलाई देती है, और बहुत से मनुष्य अपने को शराब, तंबाकू, बुरी संगति आदि में नष्ट करते हुए नजर आते हैं। लोग इनकी बुरे स्थानों में रहते हुए पाते हैं, इसलिए इस बात को वे जल्दी ही कहने लगते हैं कि इनके बिगड़ने का कारण बाह्य क्षेत्र है। कुछ समय हुआ होगा जबकि एक दिन लेखक ने किसी को यह कहते हुए सुना था कि ऐसी अवस्था में मनुष्य कैसी अच्छी तरह रह सकता है। इन गलतियों को देखो जहाँ पर कि उसका निवास स्थान है। इन आदमियों को देखो जिसकी उससे संगत है। उस घर का भी मुलाहिजा करो जिसमें वह रहता है। बात यह है कि बाह्य क्षेत्र पर दोष देने वालों को इस बात की तनिक भी खबर नहीं कि ऐसा बुरा स्थान उसने अपने आप ही चुना है और यह उसकी इच्छा अनुसार है। बाह्य क्षेत्र के कारण उसके बुरे साथी, मैला स्थान, बुरी अवस्था बाह्य कारण ने नहीं पैदा कर दी है,
किंतु यह बाह्य क्षेत्र की अवस्था उसने स्वयं में पैदा की है। उसका बाह्य क्षेत्र ऐसा ही है तो यह उसकी ही भूल है। इस बात का सबूत तुम्हें उस समय मिल सकता है जबकि तुम शहर के किसी बुरे स्थान में जाओ और वहाँ के रहने वालों की हालत देखो। सामने शराबी खड़ा है। उसने शराब पीना और अपने बुरे साथियों का संग करना त्याग दिया है। अब देखो वह प्रतिदिन प्रातःकाल तरोताजा दिमाग के साथ अपने काम पर जाता है। सप्ताह के अंत में वह अपनी 7 दिन की मजदूरी घर लाता है और अपनी स्त्री बाल बच्चों के लिए कपड़ा और भोजन खरीदता है और घर के लिए अच्छा अच्छा सामान मोल लेता है। अब बतलाइए कि बाह्य क्षेत्र की शक्ति कहाँ भाग गई। कुछ दिनों के बाद वह तुम्हें यह भी साबित करके बतला देगा कि बाह्य क्षेत्र में रोकने की कुछ भी शक्ति नहीं है और उसी गंदे स्थान से वह तुम्हें सुंदर, दृढ़, स्वतंत्र और प्रसन्नचित्त मनुष्य निकलता हुआ दिखलाई देगा और तुम्हें उस समय वह स्थान उसके जीवन और चरित्र के लिए उत्तम और उपयुक्त जान पड़ेगा। अपने आप को वश करने से मनुष्य बाह्य क्षेत्र का भी स्वामी बन गया है। साफ सुथरे मनुष्य को बुरे स्थान में रखना, गंभीर और शांत मनुष्य को मद्य पीने वालों के स्थान में रखना और अधिक परिश्रम करने वाले सच्चे ईमानदार आदमी को नीच और गंदे स्थान में रखना बड़ा ही असंभव है। यदि तुम किसी व्यक्ति को इससे पहले जो परिवर्तन के लिए तत्पर नहीं है अपने क्षेत्र से अलग करो और फल देखो क्या होता है। यह कि वह बाह्य क्षेत्र को अपने साथ ले जाएगा और तत्काल उसको अपनी इच्छा अनुसार बना लेगा। पहले आदमी के विचार बदलो तो बाह्य क्षेत्र बहुत जल्दी बदल जाएगा। बाह्य क्षेत्र के जानने का एक मार्ग और है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हर एक आदमी ने शिक्षित मनुष्य को, जिनको सब प्रकार के सुविधे हैं, जो अच्छे स्थान में रहते हैं और जिनके सभ्य और शिक्षित मित्र हैं, यह शिकायत करते सुना होगा कि हम अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे क्षेत्र में नहीं हैं। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं। उनका कार्य हमारे अनुकूल न होने से हम दुखी रहते हैं और इसी से हम उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस कारण हम न कुछ सामाजिक, आर्थिक अथवा आत्मिक उन्नति का, जिनको कि हमें आशा थी और अब भी आशा रखते हैं, उपाय करते हैं। ऐसे ही आदमी ने एक बार मुझे लिखा था कि दूसरे मनुष्य तो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, मौका पा रहे हैं, हर्ष और आनंद लूट रहे हैं, परंतु हम इन सबसे वंचित हैं। सो क्यों? मैं अपने काम को इतने वर्षों से कर रहा हूँ और मुझे वे पसंद नहीं है। बस सारा भेद इसी में है कि मैं अपने को पसंद नहीं करता। उस महाशय को हमने लिखा कि देखो, उस काम में जो तुम करते रहे उसको कितने अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होते रहे जहाँ आप अपनी शक्ति और योग्यता को दिखला सकते थे। यह बाह्य क्षेत्र से सहानुभूति न रखने का कारण तुमको जीवन बाधा डालता है। काम को घृणा की दृष्टि से देखने, काम से हटाकर मन को दूसरी ओर लगाने, अपने साथ में काम करने वालों को कुदृष्टि से देखने से तो यही अच्छा है कि आत्मनिरीक्षण करो, प्रतिदिन ध्यान करो, इस अभिप्राय से कि तुमको मालूम हो जावे कि वही काम जिससे घृणा थी कैसा अच्छा है। उसने मेरी शिक्षा को ग्रहण कर लिया और उसी के अनुसार चलने लगा। थोड़े ही समय के बाद परिणाम बड़ा विचित्र निकला। शुभ दिन उदय हुआ। जिस कार्य से पहले वह बड़ी घृणा किया करता था, अब उसी से उसे आनंद मिलने लगा। उसकी परिस्थिति जादू के असर को भांति बदल गई और मित्रों में बहुत उम्दगी दिखाई देने लगी, जो पहले स्वप्न में भी नहीं दिखती थी। लाभदायक अवसर उसे दिखलाई देने लगा, इसलिए अब उसे जिस वस्तु को जरूरत होती थी मिल जाती थी। उसने अपनी अंतरात्मा बदल दो तो देखो उसका बाह्य क्षेत्र उसके अनुसार हो गया। उसने इस बार लिखा कि मैं बिल्कुल ही बदल गया और अब मुझे उसी क्षेत्र में प्रसन्नता, हर्ष और सुंदरता दिखलाई देने लगी जिसमें पहले कष्ट, दुख और आपत्ति जान पड़ती थी। यह सब अंतरंग के बदलने से हुआ, अन्य किसी से नहीं। इस बात पर विश्वास रखो कि यदि हम वर्तमान स्थिति में नहीं उन्नति कर सकते तो फिर किसी भी स्थिति में उन्नति नहीं कर सकते। इस बात को बहुत स्त्री पुरुषों ने अनुभव किया है, किंतु लेखक ने तो कई बार किया है कि सुख और सफलता जिसकी इच्छा थी उसी काम में और उसी क्षेत्र में विद्यमान है जिससे मनुष्य भागना चाहता था। सुख और सफलता हमारे पैरों तले ही दबी थी, जिसका हमने ख्याल नहीं किया था। जिस काम के तुम कर रहे हो उसी में अच्छाई और जहाँ कहीं भी तुम हो वहीं जय लाभ करो। सच्चे हृदय के साथ परिश्रम करके काम को अच्छा बनाओ, इससे तुमको अवश्य ही सुख और सफलता की प्राप्ति होगी।
जो आत्मविजय करता है उसके लिए सब चीजें सिर झुकाए खड़ी है। उद्योगी मनुष्य को अवसर की कमी नहीं। प्रकरण छठा, पारस पथरी। प्राचीन समय से मनुष्य को यह विश्वास हो रहा है कि संसार में एक ऐसी वस्तु है कि जिसके प्राप्त हो जाने से मनुष्य लोहे को सोना बना सकता है और अपने अनैच्छिक और अप्रिय पदार्थों को जादू से सुख और सफलता के रूप में बदल सकता है। बहुत से स्त्री पुरुषों ने इसके अनुसंधान में अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया है। बहुतों ने यह भी कह दिया है कि भेद हमको मिल गया है और यहाँ देखो वहाँ देखो इत्यादि वाक्यों को सुनकर बहुत से मनुष्यों ने पाने की आशा से उनका पीछा किया, परंतु अंत में जब खाली हाथ लौटना पड़ा तो बड़े ही हताश हुए और उनका दिल एकदम गिर गया। उन्होंने इसको किसी मनचले की गद्द समझकर पता लगाना छोड़ दिया और यह सोच लिया कि पारस पथरी कोई वस्तु नहीं है। सबसे बड़ी भूल इसमें यह हुई है कि लोगों ने पारस पथरी को कोई बाह्य पदार्थ समझ लिया। उनका ख्याल था कि यह कोई स्थूल पदार्थ होगा जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और अपने साथ ले तो जा सकता है। किसी किसी ने यह समझा कि यह कोई शक्ति है जिसके साथ मनुष्य का हृदय या मन संयुक्त होने को आवश्यकता है। यह तो मनुष्य किसी बात की खोज करे तो वह ऐसे मनुष्य अवश्य पाएगा जो कि उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर होंगे। जैसे गंवार लोगों को जादूकर बहका कर यह कह देते हैं कि यदि तुम इतना सोना ला दो तो हम तुमको सोना बनाने की तरकीब बता दे। उन भोले मनुष्यों की समझ में यह नहीं आता कि यदि यह सोना बना सकता है तो हमारे सोने की इच्छा क्यों करता है। ऐसे ही मनुष्य धर्म गुरु बन करके लोगों को ठगा करते हैं। उनको स्वयं रास्ते का पता नहीं, दूसरों को क्या बतावेंगे। पारस पथरी ही एक ऐसी चीज है जो लोहे का सोना बना सकती है, परंतु वह अपने में ही है, किसी बाहरी पदार्थ में नहीं। विचार शक्ति के बाबत कई बार लिखा जा चुका है, परंतु फिर भी हमें यही मालूम होता है कि हमने अभी तक उसके बाबत कुछ भी नहीं लिखा है और न हमने इस अद्भुत विषय के ऊपर बड़े जोर शोर से कुछ भी विवेचन किया है। जब हम देखते हैं कि यह अद्भुत शक्ति सबके पास है, परंतु इसके अस्तित्व का हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, हम बार बार बतलाना चाहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह भी कह देना चाहते हैं कि अब तुम इस विनश्वर संसार में उसको तलाश करना छोड़ दो और जान लो कि वह वस्तु जिसकी कि तुम खोज कर रहे हो पहले से ही तुम्हारे पास मौजूद है। वह तुम्हारी विचार शक्ति में है। जैसा मनुष्य विचारता है वैसा ही हो जाता है। अब यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेने दो कि जो कुछ है और जिस अवस्था में है वह सब अपने विचारों के कारण है। ऐसे ही विचार करते करते हम पारस पथरी को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक नवीन शब्द या वस्तु का मूल उत्पादक विचार है। प्रत्येक वस्तु जो तुम अपने पास देखते हो वह विचार का ही फल है। कारीगर के विचार का फल घर है। पहले उसके दिमाग में घर का चित्र बना होगा। वन के रक्षक के मन में भी पहले जंगल के बाबत विचार उठा होगा। इसी प्रकार माली के दिल में भी पहले बाग के बाबत विचार उठा होगा कि बगीचे में सुंदर फल फूल, उत्तम सड़कें और अच्छे चश्मे होने चाहिए। यदि हम उन चीज़ों के विषय में विचार करें जो कि हमारे प्रयोग में आते हैं, जैसे कपड़ा जो हम पहनते हैं और मेज कुर्सी जो हमारे काम में आती है, क्या यह सब किसी दर्जी या बढ़ई के मन ने नहीं घड़ी है? हमें यही मालूम देता है कि उनके बाबत भी पहले नवीन विचार उठा होगा, तब कहीं वह वस्तु बनी होगी। पहले मन रूपी नेत्र के सामने प्रत्येक वस्तु का ठीक ठीक ढांचा खिंच जाता है, बाद को वह वैसी ही देखने में आती है। यह सब तो तुम मानने के लिए तैयार हो, परंतु यह तो बताओ कि जीवन की बुरी दशा, भय, दुख, निर्धनता तथा जर्जरित शरीरों का क्या कारण है? ये भी सब विचार अनुसार है। ये सब हमारे लगातार विचारों का फल है। हमें यह बात भली भांति ज्ञात है कि वह बहुत से मनुष्य भयानक विचार के साथ जीवन व्यतीत करते रहे कि जिससे उनके शरीर निर्बल और कमजोर देखे जाते हैं। वर्षा का डर कि कहीं हम भीग न जाए और जुकाम हो जाए, हवा का भी डर कि यदि यह पूर्व से चली तो ठंडी होगी, यदि यह उत्तर से बही तो दुखदायी होगी, यदि दक्षिण से चली तो शक्ति प्रबल कर देगी और यदि यह पश्चिम से बही तो निश्चय से पानी लाएगी। यदि सूर्यदेव का प्रकाश हुआ तो पर्दे और चिंके पड़ने लगे कि कहीं धूप न आ जाए।
वे इस विविधा में पड़े रहते हैं कि यह चीज़ खाए या वह जिससे शरीर को बाधा न पहुँचे। उन्हें व्यायाम तथा आराम करने का भी भय लगा हुआ था कि ऐसा न हो कि कहीं इनकी कमी या ज्यादती से हानि पहुँच जाए। इसी प्रकार के कमज़ोर और लाचार विचारों के कारण जो कि उनके दिमाग में दिन प्रतिदिन और साल दर साल उठते रहते, उनके शरीर कमज़ोर और क्षीण हो गए और वे कुरूप भी हो गए। जिससे मनुष्य डरता है वही आगे आता है। शोक है उन मनुष्यों के जीवन पर जो उसको भय के साथ प्रतीत करते हैं। यदि मनुष्य अच्छे और शुभ विचार करे तो उनकी दशा बहुत ही शीघ्र बदल सकती है। यही नियम सबके साथ लागू हो सकता है। स्त्री पुरुष निरंतर निर्धनता का विचार किया करते हैं, उसी के बाबत बातचीत किया करते हैं और वैसे ही कार्य करते हैं। इसीलिए निर्धनता उनको आदपती है, उनके घर में अपना विश्राम कर लेती है। कुछ मनुष्य बुरे स्वास्थ्य का निरंतर विचार किया करते हैं और दुख व क्लेश के विषय में बातचीत किया करते हैं। कभी सिर के दर्द को शिकायत, कभी बुखार की किया करते हैं। नाड़ी कुछ कम चलती है, हाथ पैरों में गर्मी है, यहाँ तक कि धीरे धीरे वे एक दिन महारोगों के शिकार बन जाते हैं। उस समय उन्हें सहानुभूति की ढूंढ होती है और पूछा करते हैं, भाई क्या करें, कुछ ईश्वर हमसे रुष्ट है, हम बड़े दुख में पड़े हैं। मित्रों से सहायता चाहने की इच्छा रखते हैं, उनके ऊपर दया और सहानुभूति दिखलाना हमारा कर्तव्य है। उनके मन की बुरी स्थिति उनको दया का पात्र बनाती है, परंतु मनुष्यों को कौन सचेत करे और उनको विचारवान बनावे। जो वक्ता या लेखक होते हैं उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मनुष्य अपने पुराने रीति को क्यों तोड़ सकता है। उनके हृदयों को उदार और विशाल बना देवे कि वे उस सत्य को ग्रहण करें जो कि अपने अनुभव और अपने जीवन ने दिखाया है कि विचार में बड़ी शक्ति है। यह प्रत्येक बालक, युवा और वृद्ध मनुष्य में पाई जाती है और जो चाहे अभिष्ट के साधन में लगाई जा सकती है। प्रत्येक मनुष्य की विचार शक्ति उसी की है और उसका फल भी वही मनुष्य भोगता है। उसको दूसरा व्यक्ति न रोक सकता है और न बिगाड़ सकता है। मेरे प्रिय पाठकों, चाहे तुम कोई हो और किसी स्थिति में भी हो, किंतु पारस तुम्हारे पास है। तुम आज ही से अपने जीवन, मन, शरीर और परिस्थिति को सुधारना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे निश्चय से तुम्हारा जीवन सुंदर, सुखद और स्वर्णमय बन जाएगा। अपने दुख और क्लेशों से, अपनी मूर्खता से, अपनी बाधाओं से जल्दी बंधन मुक्त होने की आशा मत करो, जबकि हमने 10, 20, 50 वर्ष ऐसे जीवन को बनाने में व्यतीत किए जो कि सुंदर, शांत और सुफल नहीं है। अब यह कैसे आशा हो सकती है कि झटपट परिवर्तन हो जाए। बहुत से बुरे विचारों को मस्तक से निकालना होगा, बहुत कुछ बिगाड़ना होगा, तब कहीं जीवन सुधरेगा। संभव है कि कई वर्षों तक तो तुम्हें कुछ भी उन्नति नहीं मालूम हो, किंतु तुम्हें यह अवश्य ज्ञात होता रहेगा कि कार्य हो रहा है और तुम यह मालूम करोगे कि देर या सबेर हर प्रकार की बाधा और आपत्ति का पहाड़ आप से आप ही दूर हो जाएगा और तुम्हारी अंतरंग शक्ति के सामने कुछ भी नहीं ठहर सकेगा। जिस अच्छी बात का तुम विचार कर रहे हो और जिसकी प्राप्ति का तुम उपाय कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। इस छोटे से जीवन के लिए अपने विचारों को संकीर्ण मत बनाओ। जो कुछ तुम अभी सोचकर संसार में विचार उत्पन्न कर रहे हो, वह आगामी में कितने ही मनुष्यों को काम देगा। आज बोओगे तो कल अवश्य अनाज उत्पन्न होगा। इमर्सन साहब ने क्या अच्छा कहा है, मैं संसार का अधिपति हूँ, सातों तारे और वर्ष मेरे हाथ में है। कैसर की शक्ति अफलातून को समझ, ईसा का दयामयी हृदय और शेक्सपियर के हृदय की तरंग मेरे में मौजूद है। प्रकरण 7वां, अपनी सब प्राप्ति के साथ। जब उस मनुष्य को जो कि सुख और शांति की गुप्त शक्तियों को खोजने वाला है, यह सीधी परंतु महत्व की बात की विचार में कितनी शक्ति है पहले पहल बतलाई जाती है, तो एक प्रकार का डर है। यह ऐसी बात है कि हर एक को समझ लेना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि लाभ के स्थान में हानि उठावे, क्योंकि मनुष्य यदि शक्ति का ठीक ठीक प्रयोग करना नहीं जानता अथवा जानकर भी कुछ नहीं करता, तो फिर वही शक्ति उसके नाश का कारण हो जाती है। उसका चित्त इस शक्ति को स्वार्थ साधन में लगाने की प्रेरणा करता है और ऐसा करने से उसकी अंत में क्षति होती है। यह बात निरर्थक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य में जो शक्तियाँ जन्म से ही मौजूद है, उनसे बहुत से मनुष्य अनभिज्ञ रखे हुए गए हैं।
संसार के धुरंधर गुरुओं ने मनुष्यों की समझ के अनुसार उनको इस शक्ति का उपदेश दिया है। जो अच्छे गुरु है वे अपने शिष्यों को इतना ज्ञान देते हैं जितना उनके शिष्य भलीभांति प्रयोग में ला सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य उस बुद्धिमान के सदृश उत्तर नहीं दे सकता कि जब उस आदमी पर दिव्य ज्योति का प्रकाश पड़ा और जब उसे दैववाणी यह कहते हुए सुनाई दी कि तुम क्या चाहते हो, उसने उत्तर दिया, मुझे बुद्धि और ज्ञान दो। और उसने यह स्वार्थ साधन के लिए नहीं मांगा किंतु जनता की भलाई, शांति और सुख के लिए मांगा। आजकल के बहुत से मनुष्य तो अपने गुरु से कोई बेटा, कोई धन और कोई स्त्री मांगते हैं और स्वार्थ साधन में ऐसे लीन है कि ज्ञान प्राप्ति तक उनका ध्यान ही नहीं पहुंच सकता। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विचार की उत्पादक शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इसके द्वारा पुरुष अथवा स्त्री अपने को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं और इसमें भी संदेह नहीं कि हम अपने को प्रतिदिन कुछ न कुछ बना रहे हैं। यह बात सत्य है कि हमारी परिस्थितियों, हमारे बाह्य क्षेत्र, हमारे अनुभव और हमारे संबंधों का हमारे चहु ओर के आदमियों और पदार्थों से बहुत सा ऐसा संबंध है कि इसमें हम चाहते हैं कि एक साथ परिवर्तन हो जावे और जैसे कि तैसे न रहे किंतु हमारी इच्छा अनुसार बन जावे। ऐसा करना कार्य कारण के नियम को तोड़ना होगा। प्रत्येक मनुष्य का विचार उसके जीवन का निर्माता और कर्ता धर्ता है। यह बात कुछ विचित्र मालूम होती है परंतु बिल्कुल सत्य है, किंतु कभी मनुष्य इसका ध्यान नहीं रखते और इसके बाबत कुछ विशेषकर धर्मायतनों में ही शिक्षा दी जाती है और बहुत कम लिखा भी गया है। कुछ शताब्दियों के बाद अब यह बात फिर हमारे सम्मुख आई है। इसको कुछ मनुष्य नया समझते हैं और कुछ धर्म विरुद्ध बतलाते हैं। बात असल में यह है कि यह बात तनिक भी नई नहीं है। ईसा के 500 वर्ष पहले बुद्ध भगवान ने इस बात का उपदेश दिया था और अन्य धर्म गुरुओं ने भी यह बात बतलाई थी। उनके कथन में तनिक भी आशंका नहीं हो सकती। जो विचार हमारे मस्तक में है उसी ने हमको बनाया है। विचारों के अनुसार ही हम बनाए गए हैं। यदि मनुष्य के विचार तुच्छ और द्रोणित है तो उसके पीछे दुख व क्लेश इस प्रकार लगा हुआ है जिस प्रकार बैल के पीछे पहिया लगा रहता है। परंतु यदि किसी के विचार विशुद्ध और पवित्र है तो सुख उसका इस प्रकार साथ देता है जिस प्रकार मनुष्य की छाया मनुष्य का साथ देती है। जैसा तुम दूसरों से करने की इच्छा रखते हो वैसा तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि यह एक प्राकृतिक नियम है। जो तुम दोगे वह तुम्हें भी मिल जाएगा। यदि तुम दूसरों के साथ उपकार करोगे तो वे तुम्हारे साथ भी उपकार करेंगे। देह के साथ मोह मृत्यु समान है और आत्मिक विचार सुख शांति की जड़ है। जेम्स एलन का कथन है कि विचार का फल तो कार्य है परंतु सुख दुख उसके फल है। अतः अपने ही खेत के सुख दुख रूपी भले और बुरे फलों को मनुष्य बटोरता है। विचार क्षेत्र में कारण और कार्य के नियम ऐसे ही अटल है जैसे कि बाह्य क्षेत्र के संसार में। जिस प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ कार्य कारण भाव लगा हुआ है उसी प्रकार हमारे विचारों के साथ भी लगा हुआ है। मनुष्य अपना निर्माता है। उसका विचार उन यंत्रों को अपने शस्त्रालय में घटता है जो उसका नाश करते हैं। उसी कार्यालय में वह ऐसे यंत्र बना सकता है जिससे स्वर्गीय सुख शांति तथा अन्य शक्तियाँ प्राप्त हो। आत्मा के विषय में जो अच्छी अच्छी बातें इस समय में प्रकट हुई है उनमें से सबसे उत्तम सुख को देने वाली इसके सिवाय कोई नहीं है कि मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी स्थिति, अपने बाह्य क्षेत्र और अपने भाग्य का करता है। तब यह बात बहुत ही आवश्यक है कि हमको अपनी विचार शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। हमें धिक्कार है यदि हम अपनी विचार शक्ति को स्वार्थ साधन में लगाएं। इसमें संदेह नहीं, यदि हम अपनी विचार शक्ति को पूर्ण रूप से स्वार्थ सिद्धि में लगा देंगे तो उससे हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। परंतु इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छित वस्तु जब मिले तो हमें लाभदायक हो तथा आगामी हानि का डर न रहे। हमको अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए और उसी में संतोष कर लेना चाहिए। सारांश यह है कि यदि हमको यह मालूम हो जाए कि यह बात हमें पूर्व कर्म और पूर्व विचार के कारण हुई है तो हमें उसका रत्ती रत्ती भर बदला चुका देना चाहिए। परंतु बदला चुकाते समय अपने मन को शुभ विचारों की ओर लगाना चाहिए जिससे भविष्य में हर्ष और आनंद मिले। यदि हमारे हाथ में आज कांटा चुभे और यदि हम उसके कारण को मालूम करें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि हमारे इस दुख का बीज
हम ही ने बोया है, चाहे इसे थोड़े दिन हुए हो या बहुत दिन, परंतु बोया हम ही ने है। कार्य कारण के नियम पर विचार करते हुए भी हमें यही समझ में आता है कि हमारे दुख का बीज अवश्य ही अतीत काल में बोया गया होगा। यदि तुम विशुद्ध निर्मल प्रेम, प्रीति और प्रसन्नता के विचार को मन रूपी भूमि में बोओगे तो उससे तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे और हर्ष तथा आनंद के कारण तुम उन दुखों को भी सहन कर लोगे जिनका बदला अभी तुम्हें चुकाना बाकी है, और वे दुख सने सने जाते रहेंगे। क्या तुम अपने जीवन को सारयुक्त और सुखमय बनाने के लिए भलाई, सुंदरता और प्रसन्नता को चाहते हो? क्या तुम ऐसे शान और शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो जिससे तुम्हारे साथी तुम्हें विश्वास पात्र समझे और तुमसे बहुत लाभ उठा सके? इसका तुम रात दिन चिंतन करो। पवित्र और विशुद्ध विचारों की ज्योति निरंतर तुमको घेरे रहे, उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करो। अपने अभिष्ट को सदैव सामने रखो और बड़े भारी धैर्य और संतोष के साथ वैसा ही जीवन बनाने के लिए अपने विचारों पर डटे रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम एक अच्छे प्रभात के दर्शन करोगे और तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। केवल अपने को उसके योग्य बनाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही। उसके लिए यत्न करो, उस पर विचार करो, उसके लिए तैयार रहो, काम करो, तत्पर रहो और आशा रखो और कृतज्ञ बनो। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति रास्ते पर है और शीघ्रता के साथ तुम्हारे पास आ रही है। जैसी शीघ्रता से तुम्हारा मन उसको ला रहा है, उतनी ही जल्दी वह तुम्हारे पास आ जाएगी। जो कुछ भी तुम चाहते हो, जब तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास रखो, तब वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसके मालिक बन जाओगे। जो वरदान तुम्हें पहले से मिले हैं, उनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। आत्मा समय से परिमित नहीं है। आत्मा के लिए सब कुछ वर्तमान में है। जो कुछ अब करता है उसका प्रभाव सदैव के लिए है। जितनी अच्छी बातें तुम्हें मिल सकती है वे इस समय तुम्हारे हाथ में है। जितना दृढ़ तुम्हारा विश्वास इस बात पर होगा कि हमारा वर्तमान भावी का करता है, और जितना अपने कार्य में आनंद मानोगे और धन्यवाद के गीत गाओगे, उतनी ही जल्दी तुम उसे दिन प्रतिदिन के अनुभव में मालूम करोगे। जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसकी सत्यता का मुझे ज्ञान है, कारण कि मैंने उसको अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। बहुत इच्छित वरदान जिनको कि हम जानते थे कि उनका मिल जाना अच्छी बात है, वे स्वतः प्राप्त हो गए। मैंने बार बार उनका चिंतन किया, उनके लिए बहुत प्रयास किया तथा योग्यता के लिए यत्न किया। तो फिर एक दिन जब मैं प्रातःकाल सोकर उठा तो मैंने उनको अपनी बगल में पाया। कभी कभी उन तक पहुंचने के लिए मार्ग बड़ा कंटकाकीर्ण जान पड़ता था और कभी कभी तो यह भूल भी गए कि मेरी आत्मा का इच्छित पदार्थ क्या है। परंतु प्रकृति के नियम में कभी भूल नहीं होती। नियमित समय पर सब पदार्थ अपना अपना फल देते हैं। इच्छा भी अपने समय पर सफलीभूत होगी। हमारा काम साच विचार कर करने का है। उसका फल कब मिलेगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फलाशा की चिंता में पड़ने से कार्य विधि में विघ्न होगा, जिससे संभव है कि तुम्हारी पूर्ण इच्छा पूर्ण न हो। कर्म विपाक के अनुसार कर्मों का जो फल है वह अवश्य होगा। फल आशा से न्यून अधिकता नहीं हो सकती। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम अपने मन को जांचें, अपनी इच्छा को हर एक पहलू से टटोले और भली भांति निश्चय कर लेवे कि हमारी इच्छा क्या है और वह ऐसी है कि नहीं कि जब इच्छा पूर्ण होने से अधिक शक्ति और लाभ पहुंचाने की संभावना के अवसर हाथ लगेंगे तो हम संसार का सुख और शांति पहुंचाने में उनको काम में लावेंगे और अपने जीवन को उत्कृष्ट और उत्तम बनाने में और ईश्वर की स्तुति में लगावेंगे। संसार में ऐसा कोई अवसर नहीं है, न भाग्य है और न कोई देव ही है जो दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य के इरादे को रोक सके। मांगना कुछ नहीं, केवल दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। ऐसी प्रतीक्षा के सामने सब प्रकार की विघ्न बाधाएं समय पर हट जाती है। कौन से बड़े बड़े रोड़े समुद्र में गिरने वाली नदी की शक्ति को रोक सकते हैं? दिन के चक्र को कौन रोकने में समर्थ है? इसी प्रकार अच्छी आत्माएं अपनी आशाओं में अवश्य सफलीभूत होती है। दृढ़ प्रतिज्ञा मनुष्य की इच्छा को कोई भी वस्तु नहीं रोक सकती। वह जो कुछ चाहता है अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु मूर्ख मनुष्य भाग्य का दोष दिया करते हैं। वही मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जिसकी सद इच्छा कभी रुकती नहीं, जिसका छोटे से छोटा काम अभिष्ट के साथ में लगा रहता है। दृढ़ प्रतिज्ञा के सामने यम को भी थोड़ी देर ठहरना पड़ता है।